यह वीडियो केवल मनोरंजन के लिए बनाई गई है, तो इसको सीरियसली ना ले। अगर फिर भी आपको लेना है तो कहीं और लीजिए, हो सकता है उसमें आपको दर्द भी हो। तो कैसे हो आप लोग, उम्मीद करते हैं बहुत बढ़िया होगे। देखो बात ऐसी है कि आज का कुछ सीक्रेट कुछ ज्यादा खतरनाक होने वाला है, क्योंकि आज का इस वीडियो में आपको कुछ हंसी भी आएंगे, कुछ इंटरेस्टिंग चीजें भी जानने को मिलेंगे। मैं आपको सभी के काले कारनामे और काले कांड बताने वाला हूँ, साथ ही साथ कुछ ऐसे राज बताने वाला हूँ जिसको आप पहली बार सुनोगे। और क्योंकि यह वीडियो आप देख रहे हो तो आप भी अपना राज बता सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओ और अपना डार्क सीक्रेट सबमिट कर दो। तो शुरुआत हो चुकी है। अपनी कुर्सी की पेटी बांध ले। शुरू करते हैं डार्क सीक्रेट का पिटारा, जिसमें मैं बताऊंगा दुनिया का राज। पहला डार्क सीक्रेट निकल के आता है हेयर रिमूवल का। इस बंदे का कहना है कि एक बार की बात है जब इसने अपना हेयर रिमूवल स्प्रे अपने पीछे कहीं लगा रहा होता है, तभी उसका जो कुछ छींटे होते हैं वो चला जाता है उसके उस जगह पे जहाँ पे उसको नहीं जाना चाहिए। और उसके बाद इसको होती है आनंद की अनुभूति। और जब ये बंदा सुबह सुबह अपना हल्का करने जाता है तभी उसको उस आनंद की कीमत चुकानी पड़ती है, जो कि ऑब्वियस जलन। और अगला डार्क सीक्रेट निकल के आता है एशिया के नंबर 1 गेमर अज्जू भाई का। मजाक कर रहा हूँ, ये कोई और है अज्जू भाई। अब देखो ये बंदा है बताता है कि एक बार की बात है जब ये बंदा रनिंग कर रहा होता है तभी 3 लड़की पीछे से भी रनिंग कर रही होती है। अब देखो ये बंदा अपने धुन में मस्त होकर दौड़े जा रहा था, तभी उनमें से एक सुंदर कन्या बोलती है, ए वत्स मतलब ए बंदे कहाँ जा रहे हो रनिंग करके। ये बंदा बोलता है कि बस पास ही में रनिंग करके खत्म कर दूंगा। तो ये बंदी लोग बोलती है कि चलो हमारे साथ, हम तुम्हें एक ऐसा रनिंग का पिच देंगे जिस पर तुम्हें रनिंग करके मजा ही आ जाएगा। ये बंदा बोलता है ओके। फिर उसके साथ वो चला जाता है। थोड़ी देर बाद वो तीनों उसको ले जाती है एक पुराने 10-12 साल खंडर में। वहाँ पे उसको ले जाके अपना सारा चीज ऐसा कर लेती है जैसे बिना केला का छिलका होती है, और उस बेचारे पे भी रहम नहीं करती, उसको भी अपने जैसे बना लेती है। फिर उसका खीरा अपने अंदर डाल लेती है और फिर बोलती है करो रनिंग। अगला डार्क सीक्रेट एक लौंडे का है और इसका नाम कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। ऐसा खतरनाक नाम अगर मैं ले लिया इस वीडियो में तो मेरा ही कुछ बैन बच जाएगा यूट्यूब की तरफ से, इसलिए इसका नाम रखते हैं शेखपाल। शेखपाल हमें बताता है कि एक बार की बात है ये मॉल में कपड़े खरीद रहा होता है, तभी वो चेंजिंग रूम में जाके एक शर्ट ट्राई कर रहा होता है। वो बहुत ही बड़ा चेंजिंग रूम वहाँ पे होता है। ये बंदा देखता है कि एक लड़की बाजू में ही कर रही होती है अपना कुछ कपड़ा चेक वगैरह फिट आ रहा है कि नहीं, तभी ये बाजू को झांक के देखने लग जाता है। तभी वो लड़की भी उसको देख लेती है और उसको अंदर ले जाके ज्यादा बोलूंगा तो यूट्यूब बाबा देख लेंगे। तो ये बंदा बताता है कि इसके बाद वो लड़की से पूछता है कि तुम कर क्या रही हो। तो ये बंदी उसको बोलती है कि ये सबको तो फ्री में नहीं मिलता, तुमको फ्री में मिल रहा है तो तुम भाव खा रहे हो। फिर ये बंदा भी अपना मस्त करने लग जाता है। अब क्या करने लग जाता है मैं नहीं बताऊंगा। अगला डार्क सीक्रेट निकल के आता है गोकू का। ये बंदा है बताता है कि जो इसके दोस्त इसके परिवार वाले बन के इसके बहुत ही ज्यादा मजाक उड़ा रहे होते हैं इसका फैमिली का। इस पे ये बंदा जवाब देता है कि इनके फैमिली के ग्रैंड पेरेंट्स और ग्रैंड मदर्स दोनों ही नहीं है और इसको ये सख्त बर्दाश्त नहीं है कि कोई इनका मजाक उड़ाए। अगला डार्क सीक्रेट निकल के आता है एक लौंडे का। इस लौंडे का नाम रखते हैं, ऐसे तो इसने नाम रखा है धीरज का पापा। अगर भाई तुम मुझे बोल रहे हो ना तो बहन के और अगर तुम किसी और को बोल रहे हो तो चलो कोई बात नहीं, तुम तो अपने अच्छे भाई हो। तो देखो यार मुझे इतना बुरा क्यों लगा, क्योंकि मेरे पापा नहीं है। अगर तुम ऐसे बात बोलोगे तो मेरी सतक जाती है। तो इन भाई का नाम रखते हैं चुकंदर। ये चुकंदर हमें बताता है कि एक बार की बात है ये अपने फ्रेंड के यहाँ पे गया हुआ होता है। वहाँ पे इसके जो आंटी होती है यानी इसके दोस्त की मम्मी, वो बोलती है कि जाओ ऊपर इसके दोस्त की बहन को बुला के ले आओ। ये बंदा जाता है ऊपर तो देखता है कि उसकी बहन तो वहाँ पे है ही नहीं। वो थोड़ा आगे जाता है तो देखता है कि इसकी बहन तो 2 नंबर का काम कर रही होती है, वही फोन लेके बाथरूम में। अब क्या कर रही होती है मैं नहीं बताऊंगा।
अब देखो आगे बात ये होती है कि ये बंदा उसको देख लेता है और वो लड़की भी इसको देख लेती है। वो पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे, तो वो बोलती है कि आंटी ने भेजा है मुझे। तो ये बंदी बोलती है कि तुम बिना पूछे बिना नॉक किए कैसे आ गए, तो बोले कि मेरे को आंटी ने भेजा है मेरे को बुलाने के लिए, इसलिए मैं आ गया। तो ये बंदी बोलती है ठीक है, और वो थोड़ी देर बाद बाहर आती है और बाहर आते ही उसको बोलती है कि देखो ये सब किसी को बोलना मत। वो उसको एक अपने लैपटॉप में GTA गेम डाउनलोड करके दिखाने लग जाती है, लेकिन जैसे ही वो क्रोम पे डाउनलोड करने जाती है वो कुछ ऐसी आवाज आने लग जाती है, जिसको जानने के बाद वो बंदा समझ जाता है कि ये कुछ कांड हो रहा था। अब देखो ये सारी चीजें देखकर वो पूछता है बंदा कि आप यही सब देखती हो। यह सब सुन के ये बंदी को थोड़ा शर्मिंदगी महसूस होती है और वो बोलती है किसी को बताना मत। फिर उसके अंदर की जो शैतान होती है वो जाग जाती है। वो बोलती है कि मेरे को वीडियो नहीं देखना, अब मेरे को रियल में प्रैक्टिकल करना है। अगला डार्क सीक्रेट निकल के आता है ओगी एंड द कॉकरोच के जैक का। वो हमें बताता है कि उसका एक मीम मैं हूँ इस दुनिया का पापा वो बहुत ही ज्यादा वायरल हो रहा है, और पर उसका क्या कहना है आप खुद ही पढ़ लो। अगला डार्क सीक्रेट है लेलो का, और ये बंदा हमें चैलेंज देता है कि देखो यार तुम डेली वीडियो अपलोड नहीं करते, मैं तुमको चैलेंज दे रहा हूँ, अगर तुम 10 दिन तक डेली वीडियो अपलोड करोगे तो मानूंगा कि तुम चैलेंज जीत चुके हो। तो इस भाई पे मेरा एक जवाब है कि भाई देखो मैं 1000 सब्सक्राइबर के बाद आपका ये चैलेंज एक्सेप्ट करूंगा और हर रोज वीडियो डालूंगा, 10 दिन छोड़ो आप 1 महीना ले लो। अगला डार्क सीक्रेट निकल के आता है टमाटर का। ये बंदा हमें बताता है कि एक बार की बात है जब इसने अपने 4 रूम रेंट पे लगाए हुए होते हैं और उसमें से एक रूम में 2 लड़कियां रहा करती थी। उस टाइम पे वो लड़की बहुत ही ज्यादा हॉट होती है और उसको देखकर इसको कुछ मन में पानी आता है, बट ये बंदा कुछ कर नहीं पाता क्योंकि वो इसकी रेंटर है और समझ सकते हो। लेकिन इस बंदे के अंदर थड़क तो कूट के भरी हुई होती है। ये बंदा कुछ जुगाड़ लगाता है और पास वाली खिड़की से सारी चीजें पे नजर रखता है। एक दिन की बात है, उनमें से एक लड़की अपने घर चली जाती है और ये बंदा उस दूसरी लड़की को जो कि ऑलरेडी फ्लैट पे जॉब से आ रही होती है उस पे नजर रखने रहता है। ये देखता है कि वो लड़की पहले अपना रूम बंद करती है फिर विंडोज बंद करती है। अब मुझे पता नहीं कि विंडोज के अंदर से रूम बंद करने के बाद भी ये बंदा कैसे देख रहा है। अब देखो ये सारी चीज वो देख रहा था, तभी उसकी नजर इस पे पड़ने ही वाली होती है कि ये बंदा छुप जाता है और अपना पोजीशन चेंज करता है और फिर से देखने लग जाता है। और उसने जो चीजें देखी मैं क्या ही बताऊं। वो बंदा बताता है कि उसने उसके बड़े बड़े लाल लाल टमाटर देखे, साथ ही साथ बहुत बड़े बड़े खरबूजे देखे और साथ ही साथ उसने उसका कुछ और भी चीज देखा जो कि मैं ऐसे नहीं बोल सकता। अब देखो ये सारी चीज देखने के बाद इसका हो जाता है करेला खड़ा। फिर ये अपने करेले को शांत करके अपनी हाथों को विराम देता है और फिर चला जाता है वहां से। ये बंदा बताता है कि इसको उस दिन मजा बहुत आया। अगला डार्क सीक्रेट तुमको मैं खुद का बताऊंगा। तो देखो यार एक बार की बात है, जब मैं ट्रेन से जा रहा होता हूँ दिल्ली, वहाँ पे मुझे एक लड़की मिलती है और वो लड़की मतलब मीडियम थी, ना ज्यादा सुंदर थी ना ही ज्यादा बहुत ही ज्यादा बुरी थी, वो एवरेज थी। अब देखो सब चीज ओके था, वो आसपास के लोगों से बात कर रही होती है, मैं भी बात ही कर रहा होता है। वो दिल्ली से आई हुई होती है घूमने। अब देखो मैं जा रहा होता है बिहार से दिल्ली और वो यहाँ पे घूमने आई होती है, वो यहाँ से वापस दिल्ली जा रही होती है। चलो सब चीज ओके था, बट एक बार की बात है मेरे को मन में भी उससे बात करने की जिज्ञासा उत्पन्न होती है क्योंकि बाकी लोग बात कर रहे थे, तो मैं सोचा चलो बहती गंगा में मैं भी हाथ धो लेता हूँ। फिर मैं उससे बात करने लग जाता हूँ। थोड़ी देर बाद मुझे पैसों की जरूरत होती है क्योंकि मुझे चाय वाले को देना था, क्योंकि वहाँ पे चाय पीने का मेरा मन हो गया था। तो मैंने अपने बैग से पैसे की गड्डी निकाली और उसमें से 500 नोट उसको दे दिया। वो बंदा खुला करके दे दिया और वो बंदी ने मेरे बैग में भरे हुए नोट देख लिए और लिटरली उसके बाद वो पैसे मैंने जब रखे तब वो मुझसे और ज्यादा इंटरेस्टिंग बातें करने लगी, वो और ज्यादा एक्साइटेड होके बातें करने लगी और साथ ही साथ मुझसे ही ज्यादा बात कर रही थी। अब देखो ये सारी चीज हो रही थी, तभी उसने मेरे से बात वगैरह किया। मैंने सोचा बहुत अच्छे से बात कर रही है, चलो ठीक है अपना नंबर मांग लेता हूँ उससे, मतलब उससे अपना नंबर मांग लेता हूँ, उससे अपना नहीं सॉरी उससे उसका नंबर मांग लेता हूँ। फिर मैंने उससे उसका नंबर ले लिया उसके बाद बातें वगैरह होने लगी और वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बात कर रही होती है।
अब देखो मेरे को ये सारा चीज़ अच्छा लगता है, मेरे को लगा कि चलो यार एक GF बन गई। अब देखो ये सारा चीज़ तो ओके था, बट उसने कुछ ऐसा किया जो कि बहुत खतरनाक होने वाला था। उसने मुझसे पूछा कि तुम्हारे पास कुछ 250 रुपये होंगे। मैं बोला कि हाँ यार चलो होंगे, तो मैंने उसको 250 रुपये भेज दिया। उसने अपना रिचार्ज करा लिया किसी दूसरे नंबर पे। अब देखो ये भी चलो ठीक था। उसके बाद अगले दिन वो मेरे से फिर से कॉल करती है और मेरे से बोलती है कि आपके पास 500 रुपये होंगे, मेरे को स्मार्ट वॉच खरीदना है। मैं बोला 500 में कौन सा स्मार्ट वॉच मिलता है। मैं बोला चलो ठीक है ले लो। फिर मैंने 500 दिए, टोटल हुए 750 रुपये। आगे चल के उसने फिर से मेरे से पैसे मांगा है, तो मेरे दिमाग में की जो भंती होती है वो जग चुकी होती है। मेरे को समझ में आ चुका था कि ये मेरे से सिर्फ पैसे लेगी। मैंने उसको साफ साफ मना कर दिया और मैंने बोला कि मैं आपको पैसे क्यों दूं, ना आप मेरे GF हो ना मेरे आप कुछ लगते हो। तो उसके बाद उसने मुंह बना लिया और फोन कट कर दिया। कुछ दिन बाद मेरे से फिर से वो कॉल पे आती है और बोलती है कि देखो यार जान पहचान नहीं है तो मैं जान पहचान बना लेती हूँ, और वो बोलती है कि मैं उसको पैसे दूंगा तो वो मुझे वापस कर देगी। अब देखो जान पहचान के चक्कर में वो मुझसे बहुत ज़्यादा बातें करने जाती है और 2-4 दिन तक ऐसे ही बात करती है। फिर उसने मेरे से कुछ और पैसे लिए, मैंने उसको भी दे दिए। अब मेरे कुछ 1000 से ऊपर पैसे उसके पास थे। अब देखो ये सारी चीज़ तो ओके थे, लेकिन जब मैंने उससे ऐसे ही बात करने के लिए कॉल किया तो उसका कॉल हमेशा बिजी बता रहा होता है, क्योंकि वो दिल्ली से। तो मैं समझ गया था कि भाई काल में कुछ काला नहीं है, पूरा दाल ही काला है। थोड़ी देर बाद मेरे को ये सब समझने में देरी नहीं हुई कि इसने सिर्फ मेरा यूज किया है। जब मैंने उससे अपने पैसे वापस मांगी तो उसने नहीं दिया, और पता है उसने मुझे क्या बोला कि वो वर्जिन है। भाई दिल्ली की लड़की और वर्जिन, मेरे को विश्वास नहीं होता। सबसे पहले आपको हमारे वीडियो को लाइक कर देना है, उसके बाद यहाँ पे सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, आपको यहाँ पे सब्सक्राइब पे क्लिक कर देना है। उसके बाद नीचे आपको हाइप्ड वीडियो का ऑप्शन मिलेगा, तो इस पे आपको क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके जितने भी पॉइंट्स शो कर रहे होंगे इसको आपको दबा के हाइप जनरेट कर देना है। ये बिल्कुल फ्री है, आपको इसमें कोई भी पैसे देने की जरूरत नहीं है।